प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 26 से 30 तक। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा हमारे साथ विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उसकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। जिसने उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 22 से 30 तक। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा यह है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए, हमें दिशा प्रदान करने के लिए, हमें सही मार्ग समझाने के लिए हमारे साथ रखा गया हमारा सहायक है, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। और पौलुस कहते हैं कि वही पवित्र आत्मा हमें हमारी दुर्बलताओं में प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। हम सभी जानते हैं, मनुष्य हैं, हमें विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है, दुख पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, सफलता और विफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जब हम दुर्बल हो जाते हैं, हमारी आत्माएं कमजोर पड़ जाती हैं, हमें यहां तक कि प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, ऐसे क्षणों में पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अस्पष्ट आहों के द्वारा ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आपके भी प्रतिदिन के जीवन में आप हमेशा प्रार्थना में सजग नहीं रहते हैं, ना ही कोई रह पाता है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब हम दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं, हमारे आंखों से आंसू झरते हैं, उन सारी क्षणों में यदि हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाएं, यानी पवित्र आत्मा की ओर उठाएं और पवित्र आत्मा की मदद मांगें, पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को अधीन करें, तो पवित्र आत्मा हमारे आंसुओं और आहों को प्रार्थना में बदल देगा। पवित्र आत्मा जानता है कि ईश्वर की क्या इच्छा है, ईश्वर का क्या विचार है। हमें कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 10 में और प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 17 में पढ़ने को मिलता है कि पवित्र आत्मा ईश्वर की गहराइयों को जानता है, ईश्वर के विचारों को जानता है। जीवन की कठिनाइयों में, उतार चढ़ाव में पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, नम्र बनिए। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बल आत्माओं के साथ जुड़कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी मदद करेगा। दूसरी बात, संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कुछ भिन्न है। अंग्रेजी में बताया गया है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड, यानी जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ अनुग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवन की हर बात अनुग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 12 में याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ को उनके भाइयों ने एक दास के रूप में बेच डाला और यूसुफ मिस्र देश पहुंच जाता है। अंत में ईश्वर की विशेष कृपा से, ईश्वर के सानिध्य के द्वारा यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन जाता है, शासक बन जाता है। और यूसुफ के भाई उनके पास आते हैं। भाई जब गिड़गिड़ाने लगते हैं
तो यूसुफ कहता है, आप लोगों ने मेरे साथ बुराई का व्यवहार किया, लेकिन ईश्वर ने उस बुराई को अनुग्रह में परिवर्तित किया है। पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित करता है। इस बात को मान लीजिए, ईश्वर हमारी टेढ़ी लकीरों को सीधा करने में समर्थ है, हमारी विफलताओं को सफलता में परिवर्तित करने में समर्थ है, हमारे आंसुओं को आनंद में परिवर्तित करने में समर्थ है, बशर्ते हम ईश्वर से प्यार करें, ईश्वर पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना और विश्वास के द्वारा उससे जुड़े रहें। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, सब कुछ को ईश्वर भलाई में परिवर्तित करेगा। सोचिए, यूसुफ को भाइयों ने बेच डाला था, लेकिन ईश्वर ने उसी गुलाम को मिस्र देश का शासक बनाया। ईश्वर ये करने में समर्थ है। अगली शिक्षा जो पौलुस देते हैं वो यह है, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। बाइबल में हमें एक विशेषता देखने को मिलती है, और वो विशेषता है, ईश्वर मनुष्य को बुलाता है, अपने कार्य में सहयोगी और सहभागी बनाने के लिए ईश्वर मनुष्यों को बुलाता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, मूसा को बुलाया, नबियों को बुलाया, यीशु ने अपने प्रेरितों को बुलाया, आज भी ईश्वर हमें बुलाता है। ये बाइबल की एक विशेषता है। और आज के वचन में पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमने बुलाना चाहा, यानी हमारी बुलाहट ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना है। ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित किया कि मैं इसको बुलाऊंगा इस कार्य के लिए। पौलुस कहते हैं कि उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। अब मनुष्य ईश्वर को हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। जब ईश्वर हमें बुलाता है उस समय हम हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। हम आजाद हैं, और ईश्वर हमारी आजादी पर गर्व करता है। अगर हमने एक पक्का हां कहा है, हमारा हां पक्का है, उसके अंदर अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, तो इस बात को मान लीजिए, ईश्वर हमें पाप से मुक्त करेगा। हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना रहे हों, अगर ईश्वर ने तय किया कि हमें ईश्वर बुलाएगा और हमने ईश्वर को हां कहा, तो प्रभु ईश्वर हमें हर पाप से छुटकारा देगा, हमारे पाप ढक लेगा। इतना ही नहीं, वो हमें महिमान्वित करेगा और अपने योग्य बनाएगा। कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं आज के इस पहले पाठ में। पौलुस हमें अपने जीवन के अनुभव से सिखाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। पौलुस यीशु के शिष्यों को कत्ल कराने वाला था, हत्यारा था, लेकिन ईश्वर ने उसे बुलाया, उसे पवित्र किया, शुद्ध किया, महिमान्वित किया। आज हम पौलुस को याद करते हैं। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 से लिया गया था। सुसमाचार में हमने सुना, ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसी ने प्रभु से एक सवाल किया, क्या कुछ ही लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे? तो प्रभु ने उनसे कहा, सांकरे द्वार से प्रवेश करो। मुक्ति का मार्ग सांकरा है। और प्रभु कहते हैं प्रयत्न करने पर भी बहुत सारे लोग ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं
कि जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ही स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि कर्मकांड पूरा करने से, पैसा देने से, दान देने से, कुछ करने से हमें मुक्ति मिलेगी, हमें स्वर्गराज प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है, वे ही स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। और मुक्ति का मार्ग, स्वर्गराज का मार्ग बहुत सकरा है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें। डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 13 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले चलता है। बुराई का मार्ग, शोषण का मार्ग, अन्याय का मार्ग, असत्य का मार्ग, झूठ का मार्ग, बेईमानी का मार्ग, भ्रष्टाचार का मार्ग, बुराई का मार्ग बहुत ही चौड़ा है, विस्तृत है और वो विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन उस पर चलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा जमाना देखा देखी का जमाना है, नकल का जमाना है। हम होड़ में लगे हुए हैं। पड़ोसी ने 2 मंजिल का मकान बनाया तो मैं 3 मंजिल का बनाऊंगा। क्यों बनाना है इसके बारे में सोचते नहीं है। हम होड़ में लगे हुए हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। शायद मैंने आपसे कहा एक बार एक घुड़सवार के बारे में। एक किसान अपने घोड़े पर बैठकर बड़ी तेजी से दौड़े जा रहा था। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ये मुझसे क्यों पूछते हैं, घोड़े से पूछ लीजिए। आज का जमाना कुछ ऐसा है। इस जमाने के सामने प्रभु यीशु एक चुनौतीपूर्ण बात रखते हैं। मुक्ति के मार्ग पर चलो, वो सकरा मार्ग है, उसमें बहुत कम लोग चलते हैं, उसमें कठिनाइयां होती हैं, उसमें पीड़ाएं होती हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में, यदि मेरा कोई शिष्य बनना चाहे तो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। मुक्ति का मार्ग कठिन है भाई और बहनों। अनंत जीवन का मार्ग कठिन है, स्वर्ग का मार्ग कठिन है। हमें पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, त्याग तपस्या को अपनाना पड़ता है। प्रभु यीशु लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 26 में अपने शिष्यों को समझाते हैं, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख भोगे और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करें? महिमा का मार्ग, सफलता का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग कठिन है। एक नारी का उदाहरण लीजिए। एक बच्चे को उत्पन्न करने के लिए उसको कितनी बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उसी तरह हमें भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना और सकरे द्वार से प्रवेश करना और सकरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। कुछ साल पहले प्रभु ने एक बहुत सुंदर गीत मुझे दिया था, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। प्रभु यीशु आज हम में से हर एक को आमंत्रित करते हैं, होड़ में मत लगो, संसार में देखा देखी करके भागो मत। ये पता लगाओ ये मार्ग कहाँ ले चलता है, विनाश की ओर ले चलता है या जीवन की ओर ले चलता है। अगर आप जीवन के मार्ग पर प्रवेश करेंगे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, झेलिए, हमें जीवन प्राप्त होगा, हम महिमान्वित किए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु तूने हमें बुलाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें जितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं तूने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ।
हम जानते हैं कि हम मार्ग पर चल रहे हैं, जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं, स्वर्गराज के मार्ग पर चल रहे हैं, मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, अनंत जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं। यीशु हमें कृपा दीजिए कि हम बने रहें, डटे रहें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरी कृपा सदा उनके साथ रहे, उन्हें इस बात का एहसास हो कि तू उनके साथ रहता है। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी